जो आजकल गंदे गाना गा रहे हैं उन लोगों से दूरी बनाना है। दूरी क्यों बनाना है? वो लोग जो गाना गाते हैं वो खुद अपने गाना गा के अपनी माँ बहन के साथ बैठ के नहीं सुन सकते, तो जब वो नहीं सुन सकते तो हम लोग क्यों सुने? कि जब हालात मारेला त केहू लात मारेला, जब माटी के घर होखे त बरसात मारेला। अरे तो शहरयस बनल मकान आलीशान बा, महीना बाद मेरा गीत आने वाला है ये। आई अब ना उ पहिले वाला गाँव गिरान बा। सभी भोजपुरी श्रोता के हम दिल से प्रणाम करते नहीं, और नववर्ष के और अंग्रेजी नया वर्ष के हम सबके हम शुभकामना देते हैं। आप सबके नया वर्ष, अंग्रेजी नया वर्ष आपके शुभकामना हो। कैसे कि हमनी के नया वर्ष चैत में आवेला, एकर कति क्षमा चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और ई आयोजन के संदर्भ में भी ये कहब कि जे भी करौले भाई, छोट भाई हमारे आदरणीय ऋषिकेश ओझा जी त्यागी जी, ये संदर्भ में हम कोई भी केहू के सोच के अनुमान लगा सकता है कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य किया हो तो किस सोच से किया हो सकता है। तो मेरा अनुमान यही है कि इन्होंने यही सोचा हो कि मेरे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य से अपना प्रेम रखते हैं, हाँ, कम से कम यहाँ पे आके और उस साहित्य का जो पाठ हो रहा है आमने सामने सुने। हम लोग तो मोबाइल पे, टीवी पे बहुत देखते हैं, लेकिन आज सामने रखकर और उतने दूर दूर से कवि लोग को और कवित्री लोग को आपने बुलाया, इसके लिए हम सबको हम धन्यवाद करते हैं और सबको बार बार स्वागत करते हैं। आपने गाया, हम लोग चाहेंगे कि 2 शब्द। अभी जो 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 मुख्य आयोजक हैं हमारे त्यागी जी, ऋषिकेश जी, उन्हीं का फरमाइश था कि जब हालात मारेला त केहू लात मारेला, जब माटी के घर होखे त बरसात मारेला। बस यही सब गीत जो सबके, मतलब ये गीत थोड़ी है, ये सबके जीवन पर घटने वाली बात है, घटना है, ये तो दर्शन है, आपको हमको समझना है, बस यही बात। इतने दिनों से आप लोग भोजपुरी को समृद्ध बनाने के लिए आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से मैथिली भाषा को या अन्य भाषाओं को दर्जा मिला है, भोजपुरी को नहीं मिल पाया है, जबकि इसके इतने बड़े संख्या में श्रोता है। जी, तो आप क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग? अगर यूट्यूब को देखा जाए तो हिंदी से भी ज्यादा श्रोता भोजपुरी के हैं, अब फिर भी मतलब इस भोजपुरी का जो दिशा और दशा है वो भली भांति अच्छा नहीं है। तो इसमें जो भोजपुरी के गायक लोग में जो सबसे शीर्ष पे हैं, जिनके बात सब लोग सुनते हैं, हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि उनका भी कहीं ना कहीं, क्योंकि समर्थवान का चुप रहना भी गुनाह से कम नहीं होता है। सांसद और विधायक भी बन गए। जी जी, हम बहुत लोग का वक्तव्य सुने भी हैं, दिनेश लाल जी का भी सुने हैं, मनोज जी का भी सुने हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता कि इन लोग के बोलने से कुछ होने वाला, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। अगर कोई बात अप्रिय हो जाए तो किसी को आए जगह के ही हम मांग रखेंगे सरकार से कि भोजपुरी जो बोली है इसका भाषा का दर्जा दिया जाए। और हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी बोली को भाषा का दर्जा दिया जाता है तो उसका अपना एक लिपि होना जरूरी होता है, लेकिन हमारे भोजपुरी की लिपि नहीं है, थी पहले थी, अब नहीं है। अब उतना मेरा न दिमाग है और ना ही मेरा समर्थ है, इससे मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। जो मैं सरकार से ये कहूँगा कि भोजपुरी में जो बढ़िया गाते हों, जो भी गायक बढ़िया गाते हो उसको सम्मानित किया जाए, और जो गायक गंदा, हाँ, हौसला बढ़ाया, और जो गायक गंदे गाते हो उनको दंडित किया जाए। बस यही सरकार से बस यही मांग। एक लाइन हम देंगे। हाँ जी, हमारे बड़े भैया हैं। जैसे हमने आज के जो परिवेश में देखा है कि हमारा गांव अब पहले वाला गांव नहीं है, इस पे हमारी एक रचना है, अभी आए हैं, व्यास जी गाएंगे उसको। अरे तो शहरयस बनल मकान आलीशान बा, महीना बाद मेरा गीत आने वाला है ये। आई अब ना उ पहिले वाला गाँव गिरान बा, अब ना उ पहिले वाला गाँव गिरान बा। अब गाँव हमारा वो नहीं रह गया है।
शहरों से भी इसमें अब आगे तो काफी लंबा गीत है, नहीं सुनाए, थोड़ा सा आप लोग को दे दे रहे हैं। अरे इतना दी चरण लौकत नहीं खे द्वार पर केहू के दुआर पर कान पर लौरी नहीं खे पगड़ी कपार पर खेतवे में होत अब खरिहान बा में खत्म हो जाता खरिहान लगा अब नाउ पहिले वाला गाँव गिरान बा। लंबी रचना है, पूरा नहीं सुना सकते। बहुत बहुत धन्यवाद संजय ओझा निपुण नाम है मेरा, और ये हम आवाज हैं। हम आयोजन आज आपने किया है अपने गांव पर और इतने सारे सम्मेलन आपने कराए, क्या उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य हमारा बस इतना ही है कि आज ये इतना बड़ा साहित्य महोत्सव हो रहा है, और साहित्य महोत्सव का बस एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो भाषा है, जिस भाषा से हम लोग बढ़े हैं और हमारी पहचान है, इस भाषा के लिए हम लोग आज लड़ रहे हैं कि हमारी इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि हमारे भोजपुरी भाषा पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन भोजपुरी भाषा को आज हम लोग, क्या सरकार की मनोदशा है, क्यों नहीं ये कर रही है, लेकिन मैं सरकार से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस भाषा को सुनने वाले करोड़ों लोग हैं, लेकिन फिर भी इस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया जा रहा है। ये साहित्य महोत्सव कराने का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जो जितने ये गंदे कलाकार आजकल गाना गा रहे हैं, उन लोगों से दूरी बनाना है। जो आजकल गंदे गाना गा रहे हैं, उन लोगों से दूरी बनाना है। दूरी क्यों बनाना है? वो लोग जो गाना गाते हैं, वो खुद अपने गाना गा के अपनी माँ बहन के साथ बैठ के नहीं सुन सकते, तो जब वो नहीं सुन सकते तो हम लोग क्यों सुने? इन लोगों से दूरी बनाना है, साफ सुथरा करना चाहते हैं। ये साहित्य महोत्सव का मेन उद्देश्य हमारा भोजपुरी साहित्य महोत्सव है ये, और इसका उद्देश्य मेन यही है। जो आयोजन आप यहाँ पर कराए हैं, ये आयोजन जो है डुमरांव या बक्सर में भी हो सकते हैं। सर तो देखिए, क्या इसका कोई भविष्य का कोई योजना भी है क्या? सर देखिए, कोई भविष्य का योजना नहीं है। हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, और इस साहित्य महोत्सव का नाम है गवई उत्सव, डुमरांव महोत्सव, आपन उत्सव। हम लोग ये भोजपुरी से जुड़े हुए लोग हैं। ये उत्सव ये है कि जो गांव से लोग हैं, उन लोगों को पता चले कि नहीं, ये वाला भी उत्सव मनाया जाता है, ये भी उत्सव होना चाहिए। नए साल में पंचायत चुनाव भी होने को है, ऐसे में क्या माना जाए कि आप जैसे पढ़े लिखे युवा जो सामाजिक चेतना रखते हैं, वो मैदान में आ सकते हैं चुनाव में? बिल्कुल, हम मैदान में, अगर जनता ने चाहा तो हम मैदान में हैं और मैदान में रहेंगे, और जनता ने चाहा तो हम उनकी सेवा में भी एनी टाइम समर्पित होते हैं, आगे भी समर्पित रहेंगे। इस तरह के आयोजन आगे भी कराएंगे? वो होता रहता है जी, ये तो साल में 2-4-10 प्रोग्राम तो हमेशा होता रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला है। हम जब तक हैं तब तक बंद नहीं होगा, हमारे पीछे जो होगा वो बंद नहीं होने